हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, बात करेंगे हम इस वीडियो में डीएलएड सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर से रिलेटेड, आपके परीक्षाओं से रिलेटेड। ये वीडियो आपने क्लिक किया है तो सबसे पहले पूरी लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में आपके परीक्षा से रिलेटेड कुछ अहम बातें जो कि आप सभी की परीक्षा में बहुत ही हेल्प करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि आपकी परीक्षा कब तक होगी और देरी, अगर मान लीजिए प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षुओं की परीक्षा आपके साथ होती है, फिर कितना टाइम लगेगा आपकी परीक्षा में। सब कुछ बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से आप सभी को इन्फॉर्मेशन दी जाने वाली है। साथ ही साथ एक प्रीवियस वीडियो अपलोड की गई थी जिसमें आप सभी एडमिट कार्ड को लेकर भी पूछ रहे थे कि आखिर फिर एडमिट कार्ड कब तक आएगा। तो चलिए बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से हम सब कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप वीडियो को शेयर कर दीजिए जिस भी ग्रुप में है, और बस आपसे एक ही उम्मीद है, आप वीडियो को लाइक करेंगे। इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है। सबसे पहली बात आप सभी को पता ही है कि डीएलएड का ये बताया जा रहा है कि रीजन यही है कि प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु, क्योंकि अभी उनका फैसला नहीं आया है, इस वजह से। अब बात यहाँ ये आ जाती है, अगर प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षुओं की परीक्षा होगी फिर कितना देरी होगा, क्योंकि इनका तो डाटा भी पीएनपी द्वारा नहीं भेजा गया है। परीक्षा फॉर्म इनका अभी फिलअप नहीं हुआ है। आपका परीक्षा फॉर्म फिलअप कर दिया गया है, सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट है, सेंटर लिस्ट जारी कर दी गई है। बस अब एग्जाम डेट जैसे ही डिक्लेयर करेंगे आपकी परीक्षाएं 6 दिन में कंडक्ट करा दी जाएंगी। लेकिन बात यहाँ ये आ जाती है कि जो बैक प्रशिक्षु है, जब उनके लिए ही रुके हैं तो फिर इनकी परीक्षा होगी। अगर इनकी परीक्षा होती है फिर तो जिनका 3 बार बैक लगा है उसमें फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर सभी कैंडिडेट होंगे प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु में, और सभी बैच से हैं। तो फिर कैसे करेंगे? अगर ये परीक्षा ऐसे करेंगे तो फिर फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर वाले भी बैक प्रशिक्षु कहेंगे, जब इनकी परीक्षाएं अलग से कंडक्ट हो रही है तो फिर हम भी बैक है, हमारी भी परीक्षाएं कंडक्ट करवा लीजिए। तो कहीं ना कहीं अभी परीक्षा नियामक प्राधिकारी और एससीईआरटी के मन में यही सारी दुविधाएं हैं। और हो सकता है, अगर देखिए 2 चीजें हैं, ठीक है। कंडीशन 2 है। पहला, अगर बैक प्रशिक्षुओं की परीक्षा करानी होगी, ठीक है, बैक प्रशिक्षुओं को अगर यहाँ परीक्षा करानी होगी तो ये पीएनपी भी चाहेगा, एससीईआरटी भी चाहेगा कि जो डीएलएड सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा है, ठीक है, वो कंडक्ट करा दी जाए। या फिर अगर वो चाहेंगे कि नहीं सबकी परीक्षा एक साथ होगी, फिर तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आज आपका 25 दिसंबर हो गया, अभी तक कोई भी नोटिस पीएनपी द्वारा जारी नहीं किया गया। 1 तारीख, 8 तारीख जो भी डेट बताया जा रहा है वो भी नहीं, मतलब वो भी क्या कैंसिलेशन, क्योंकि अभी तक आपके एडमिट कार्ड भी नहीं आए हैं। और एडमिट कार्ड आने के बाद 2-3-4 दिन बाद आपकी परीक्षाएं, अभी मिनिमम बात कर रहे हैं तो आपकी परीक्षाएं होती हैं, तो अभी तो आपकी डेट शीट भी जारी नहीं की गई है। तो बहुत सारी बातें हैं। अगर यहाँ प्रत्यावेदन वाली बात नहीं होती तो ये हम कह सकते हैं कि मान लीजिए आपकी जारी कर दी जाए, कार्यक्रम कल भी जारी कर दी जा सकती है ना, एक बात। उसके बाद से आपका एडमिट कार्ड डाइट पे आ जाएगा, आप ले लीजिएगा, है ना। और डीएलएड जो जनवरी है प्रथम सप्ताह में आपकी परीक्षाएं कंडक्ट करा लेंगी। लेकिन प्रत्यावेदन वालों का मैटर है तो फिर दिक्कत तो होने वाली है। अब इसी को पूरा विचार विमर्श किया जा रहा है कि क्या किया जाए, क्योंकि कोर्ट द्वारा तो कह दिया है कि आप इनकी परीक्षाएं करा लीजिए। आपने भी बहुत मतलब कह दिया कि चलिए हम इनकी परीक्षाएं कराएंगे तो फिर आपकी परीक्षाएं करा लेंगे। तो बहुत ही असमंजस की अभी स्थिति बोर्ड के सामने है कि आखिर करे तो करे क्या, है ना। अगर परीक्षाएं भी कराते हैं तो जो भी कैंडिडेट हैं वो भी अलग अलग सेमेस्टर से हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फिर से उनको सेमेस्टर वाइज परीक्षाएं कंडक्ट करानी होगी, फिर एक नई प्रक्रिया करना पड़ेगा। आई होप कि आप इस बात को समझ रहे हैं। लेकिन अभी तक ऑफिशियल तरीके से बात की जाए तो देखिए प्रत्यावेदन वालों का मैटर अभी ये चल रहा है, जल्द ही जल्द मतलब इस पे फैसला देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पीएनपी द्वारा यही कहा गया है, ठीक है। उसके बाद से आपकी परीक्षाओं पर बात की जाएगी। आपके एडमिट कार्ड से आप पूछ रहे हैं तो फ्रेंड्स, एडमिट कार्ड आपके डायरेक्ट पे भेज दिया जाएगा, आप अपने कॉलेज से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हो जाती हैं। और प्रत्यावेदन वालों की परीक्षाएं अदरवाइज नहीं होती है, मान लीजिए उनको मौका नहीं मिलता है या फिर मिलता भी है तो कहा जाता है कि आपकी परीक्षा इसके बाद कराएंगे, तो फिर आपकी परीक्षाएं सही टाइम पे हो जाएंगी। अदरवाइज जो भी बैक प्रशिक्षु हैं उनको मौका मिलता है तो फिर आपकी परीक्षा देरी में मतलब लगनी ही है देरी।
बाकी अब पीएनपी द्वारा असमंजस की स्थिति बनी हुई है और उनका स्टार्टिंग से यही रवैया है, कोई भी काम हो वो क्लियर आउट नहीं होता है और ये सच्चाई है। ठीक है, जैसे ही डेट शीट जारी होती है या फिर ऑफिशियल कोई भी इंफॉर्मेशन आता है आप सभी को बिल्कुल प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, अब बात आ जाती है कि कम समय में तैयारी कैसे करें। 5 दिन 7 दिन आपके पास बचा है तो आप तैयारी कैसे कर पाएंगे, या फिर और भी डेट बढ़ सकती है अगर इन प्रशिक्षुओं को मौका मिलता है तो तैयारी कैसे, और खासकर आप सभी के इंग्लिश और मैथ की बात हो रही है। देखिए, सबसे पहले तो अंतिम दिनों में आपको मात्र रिवीजन करना है, जो भी रिवीजन जो आपने नोट्स बना है, ये नहीं कि आप नया नोट्स बनाओ, बिल्कुल नहीं, जो आपने अभी तक पढ़ा है उसी से रिवीजन करिए। साथ ही साथ इंग्लिश की बात करें तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इंग्लिश में सबसे पहले तो मेथड एंड अप्रोचेज आप सभी को पढ़ना है, रिवीजन करना है। साथ ही साथ एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन मतलब जरूर पूछता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन का बस आप ये मत करिए कि कैसे लिखना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर चेकआउट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे एप्लीकेशन मिल जाएंगे, आपके सीरीज में भी एप्लीकेशन दे रखे हैं। बस आप उसका परफॉर्मा कैसे रहता है, ठीक है, एप्लीकेशन में ये नहीं देखता है एग्जामिनर कि आपने एप्लीकेशन की स्पेलिंग सही लिखी है कि नहीं लिखी है, एक एक वर्ड नहीं देखते हैं, वो बस ये देखते हैं कि अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, जिस पॉइंट पे बोला गया है उस पर लिखे हैं, और जो एप्लीकेशन का परफॉर्मा होता है, जो बेस होता है, अगर आप उस तरह बना कर लिखते हैं बिल्कुल आपको नंबर यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं और बहुत ही अच्छे नंबर। उसके बाद से आपको टेंस, क्योंकि टेंस एक दे दिया जाता है, उसके बाद से बोलता है कि आप प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करो, है ना, पास्ट परफेक्ट दे देगा। तो ऐसे आपके क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद से कोऑर्डिनेशन या फिर सब ऑर्डिनेशन के भी प्रश्न आप सभी को देखने को मिल जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है सीरीज उठाइए, राजन सीरीज। ठीक है, राजन सीरीज उठाइए, सब कुछ उसमें से पढ़ लीजिए, इतने पतले पतले आते हैं। ठीक है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट आप सभी को सब कुछ लगाना है। और आज सब्जेक्ट की बात की जा रही है, मैथ की बात करें तो मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, क्योंकि पैटर्न सेम रहेगा, क्वेश्चन बस चेंजेस होंगे, जो नंबर्स होंगे वो चेंजेस होंगे, लेकिन पैटर्न सेम रहता है मैथ का। तो ये बात आप ध्यान रखिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। बाकी जो भी आल सब्जेक्ट हैं, राजन सीरीज उठाइए, अपने नोट्स उठाइए, रिवीजन कर लीजिए, उससे बाहर कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो बहुत अच्छी तैयारी होगी, बेस्ट तैयारी होगी, और आप कोशिश करिए, कोशिश क्या 100% दीजिए कि आपका डीएलएड में बैक न लगे। ठीक है, बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, और जैसे ही पीएनपी द्वारा डेट इशू होता है बिल्कुल आप सभी को बताई जाएगी, आप इसको लेकर परेशान मत होइए। ठीक है, बाकी हाँ, एक और बात, आपकी इंग्लिश की क्लासेस चलाई जा रही हैं। ठीक है, मॉडल पेपर भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, क्योंकि हमने कहा था। ठीक है, तो इंग्लिश का मेथड एंड अप्रोचेस के सारे क्वेश्चन, सारे थ्योरी बेस प्लस क्वेश्चन, 30 मिनट की वीडियो है, ज़्यादा नहीं है, आप देख सकते हैं जाकर, उससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता है। और जल्दी आपको मॉडल पेपर भी देखने को मिलेगा, तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर अपडेट। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके लिए ही बेहतर होगा। नई शिक्षक भर्तियों से रिलेटेड, साथ ही साथ नए जॉब, साथ ही साथ डीएलएड से रिलेटेड सारी अपडेट क्लासेज प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट करिए, मिलती रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।